ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ। कब्ज़ा माफिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना आप खुद ही जो है ना इस एहतजाज को देख के वो जगह छोड़ दें, उसमें उसकी बेहतरी है, उनकी बेहतरी है, और वो अपने अपने जहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ वो खुद निकाल दे तो उससे बड़ा कोई भी बात नहीं है। ये लाखों लोगों का मसला है और एक दिन मजबूर होकर हमें इस फिरोजपुर रोड में आना पड़ेगा और यहाँ से वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को बड़ी तपश होगी, बड़ी तकलीफ होगी, फिर आप मसले का हल करेंगे। जिस तरह आज मीडिया के भाइयों की वसासत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह के वज़ीर आला साहब को वज़ीर आज़म ने फर्स्ट नंबर दिया है कि ये पहले नंबर पे आए हैं सब वज़ीर आला से, खुदारा कभी उसको करने में ला के ये देखे लोग के रोड पे क्या हाल हो रहा है, तो ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ये 10वें नंबर पे होंगे, 10 छित्र खाने के लायक होंगे ये। इसके साथ ही मैं इत्तफाक करता हूँ कि मीडिया भाइयों से कि ये चला दें खबर। हुकूमती इदारों के मुख्तलिफ़ दरवाज़े खटका चुके हैं और अगर हमारे इस मुतालबे पर हुकूमती ऐवानों ने तवज्जो न दी तो हम अपने एहतजाज के हर जायज़ ऑप्शन को इख्तियार करेंगे और हुकूमत को इस बात पे मजबूर करेंगे कि यहाँ से कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े को ख़त्म करवा के यहाँ की नकासी के मसले को हल किया जाए। हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी च डिप्टी कमिश्नर ने AC मॉडल टाउन तहसीलदार ते पटवारिया नूं इंतकालात करन दा हुक्म करता ते वासा LDA नूं इनक्रोचमेंट हटाउण दा हुक्म सादर फरमाया ते महकमा ड्रेनेज नूं निशानदेही करन दा किया गया, लेकिन सारे महकमे मफलूज हो के रह गए ने जिहड़े कि कब्ज़ा माफिया तो रिश्वत वसूल करके बर वक्त कार्रवाई नहीं करते पे। दी है, हर जगह गए हैं, अपनी आवाज़ उनके सामने पेश की है। अगर हुकूमत ने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की तो हम अवामी ताकत के ज़रिए अपने मसाइल को हल करेंगे। जिस तरह ये हुकूमत बात नहीं सुनती, हम अपनी बात सुनवाने के लिए अपना भरपूर एहतजाज करेंगे और अपना हक़ लेने के लिए भरपूर फिर इन हुक्मरानों के ऑफिसरान के आगे धरना देंगे। और जब हवाले से अरसा 3 साल से हम स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि जो एक पब्लिक की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, उस पर कब्ज़ा किया गया है। इस सिलसिले में हम हाई कोर्ट गए, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को भी बनाया और डिप्टी कमिश्नर को भी बनाया, जिसके ऊपर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को हुक्म सादर फरमाया कि इनकी इस पिटीशन के हवाले से कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। उसके अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हम इकट्ठे होकर डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने हमारी समाअत के बाद ये फ़ैसला दिया कि इसका फ़ौरी तौर पर जो इंतकाल रह रहा है रोही की जगह का उसको किया जाए, उसके बाद इसकी निशानदेही की जाए और तीसरे मरहले में जो नाजायज़ काबज़ीन हैं उस इंक्रोचमेंट को इंतज़ामिया के ज़रिए से दूर किया जाए ताकि ये पानी का इस इलाके का मसला हल किया जाए। मुताल्लिका इदारों से गुजारिश है कि हम पुरअमन लोग हैं और कानूनी दायरे में रहते हुए कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हम गुजारिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये मसला है, लाखों लोग परेशान हैं, ये मसला हल किया जाए। अगर मुताल्लिका इदारे कानून के मुताबिक इसको हल ना कर सके तो हम मजबूर होंगे कि बज़ोर ताकत, बज़ोर बाजू कब्ज़ा माफिया से इस ड्रेन को वागुजार कराएंगे और ये ड्रेन बनेगी इंशाअल्लाह। हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर और कंटेम्प्ट की रिट पर DCO ने जो फैसला किया है, मेरा ये मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर के फ़ैसले पर अमल किया जाए और चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें।
ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਡਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੈयद ਅਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸैयद ਮਾजिद अली शाह।